रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब जैसा कि हमें इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ऐसा प्रोसेस जहां प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, जिससे वो भी अपनी स्पीशीज कंटिन्यू कर पाए, जिस तरह हम ह्यूमंस और एनिमल्स करा करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लांट्स में होता है जहां हमें फ्लावर या सीड देखने को मिलती है। अब एक प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले हम समझेंगे एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लावर के इस पार्ट को कहा जाता है एंथर, और वहीं एंथर्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट इस पार्ट को कहा जाता है फिलामेंट। ये दोनों पार्ट्स मिलकर बनाते हैं एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम स्टेमन कहा करते हैं। फिर आती है फ्लावर पेटल्स, जिसका पूरे प्लांट में सिर्फ एक काम होता है, आउटसाइडर्स को अट्रैक्ट करना। उसके बाद आता है स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे स्टाइल और स्टाइल के नीचे ओवरी, इन विच वी हैव ओव्यूल्स। फ्लावर के ये तीनों पार्ट्स मिलकर बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कार्पल या पिस्टल कहा करते हैं। देन वी हैव सेपल्स, जो एक फ्लावर के बड और पेटल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड एट लास्ट अब हम जानेंगे कि आखिर यहाँ रिप्रोडक्शन होता कैसे है। सबसे पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन का, जहाँ एक फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर में मौजूद छोटे छोटे पोलन्स पहुँचते हैं फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पे। पोलन्स के इस ट्रांसफर के पीछे मेजरली 3 चीजों का हाथ होता है, या तो विंड, या फिर वाटर, या फिर इंसेक्ट्स का। अब जिन फ्लावर्स में हमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखने को मिलते हैं, वहाँ इस स्टेप को नाम दिया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन का, जिसके कुछ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रोज, मस्टर्ड एंड टोमेटो। और जहाँ ये दोनों अलग अलग फ्लावर्स में होते हैं, वहाँ इसे नाम दिया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन का, जिसके कुछ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैंगो, कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर। दूसरा स्टेप फर्टिलाइजेशन। अब जब पोलन्स स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो वहां से वो जाते हैं स्टाइल के पास, एंड एट लास्ट दे रीचेस द ओवरी, जहां मौजूद ओव्यूल से फ्यूज होने के बाद फॉर्म होता है जाइगोट। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, जो है सीड फॉर्मेशन। यहाँ हमारा जाइगोट डेवलप होता है एक एम्ब्रियो में, जिसे हम सीड कहा करते हैं।